मोतीलाल ओसवाल अपना डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च करने जा रही है। 24 जून का एनएफओ ओपन होगा। एचडीएफसी का जो डिफेंस फंड है वो एक्टिव फंड है और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो लॉन्च करने जा रही है वो इंडेक्स फंड है, मतलब निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है उसको कॉपी करेगा। पहले इसके बारे में जो अच्छी बात है वो यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो अच्छी बात इस इंडेक्स फंड के बारे में ये है कि पिछले एक साल में लगभग 140% का रिटर्न है, पिछले 3 सालों में 90% का और पिछले 5 सालों में आई थिंक 50% का रिटर्न है, जहां तक मैंने इंडेक्स के फैक्ट शीट पे देखा है। अब देखो यहाँ पे ये जो एएमसी है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो भी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी एनडीए अगर बोलूँ तो एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और लोगों का विजन है डिफेंस को लेकर। लोगों को लगता है कि डिफेंस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ अगले 4-5 साल में हो सकती है इस गवर्नमेंट के दौरान में, और इसी चीज़ को टैप करने के लिए मोतीलाल ओसवाल ने, मतलब गवर्नमेंट देख रहे हो इलेक्शन का रिजल्ट आते ही महीने भर के अंदर में, 1 महीना भी नहीं बीता और नया डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च करने जा रही है। तो बस मुझे ये भी पता है कि इस इंडेक्स के अंदर में, इस फंड के अंदर में रिस्पॉन्स भी इनको काफ़ी अच्छा मिलेगा और काफ़ी लोग पैसा भी डालेंगे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण लोग पैसा डालेंगे। सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग पीछे का 1 साल का रिटर्न देखकर पैसा डालेंगे, लेकिन मुझे भी उम्मीद है कि रिटर्न्स अच्छे इसमें बन सकते हैं अगले 4 साल में। लेकिन जो दिक्कत है जिसके कारण मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ डिफेंस फंड के अंदर, एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर मैंने सोचा था लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया, और सेम चीज़ मुझे इस इंडेक्स फंड के अंदर भी देखने को मिलती है। दोनों का पोर्टफोलियो लगभग सेम ही दिख जाए। ये जो इंडेक्स फंड लॉन्च हो रहा है इसका अगर पोर्टफोलियो देखते हो तो 15 स्टॉक इसके अंदर में होंगे। अगर आप टॉप 10 स्टॉक का वेटेज देखते हो, टॉप 10 छोड़ो, टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो दो स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में ऐसे हैं जिनका जो वेटेज है वो 20% से ऊपर है। तो और वो भी इसलिए क्योंकि कैप किया हुआ है इस इंडेक्स में कि कोई भी स्टॉक का वेटेज 20% से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए 20% पे 20 पॉइंट समथिंग है, थोड़ा बहुत चलता है। तो सोचो एक स्टॉक भी गड़बड़ होती है, उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ होता है, परफॉर्मेंस डाउन होता है, कोई स्कैम की न्यूज़ आ जाती है या कोई स्कैम निकल के ही आ जाता है या कुछ भी आ जाता है उल्टा सीधा, तो सीधा के सीधा एयूएम का 20% पे असर देखने को मिलेगा और वॉलेटाइल भी बहुत ये फंड होगा और रिटर्न अच्छे तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अगर बुरा हुआ तो सीधा ख़त्म भी हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। दूसरा, अगर टॉप 2 स्टॉक्स को मिला देते हैं हम तो 40%, 42-43% एयूएम का बस 2 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड है। समझ में आ रहा है? अगर टॉप 3 स्टॉक्स की बात करते हैं तो एयूएम का 55% पैसा टॉप 3 स्टॉक्स के अंदर गया हुआ है। अगर टॉप 15 स्टॉक में से टॉप 5 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो 75% तक एयूएम का उन्हीं स्टॉक्स के अंदर जाएगा। समझ रहे हो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है पोर्टफोलियो इसका। एक तो सेक्टोरल फंड उसके ऊपर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कि 5 स्टॉक के अंदर में ही 75% इन्वेस्ट किया हुआ पैसा चला जाए तो कितना ज्यादा ये रिस्की हो सकता है ये आप समझ सकते हो। वॉलेटाइल तो होगा ही होगा भयंकर, लेकिन एक्चुअल जो रिस्क होता है नुकसान का वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जब 75% पैसा 5 ही स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड होगा या 55% पैसा 3 ही स्टॉक के अंदर या 40% से ज्यादा पैसा 2 ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट होगा, तो ऐसे में एक कंपनी भी गड़बड़ाती है, खराब होती है तो काफी ज्यादा पैसा डेड हो जाता है और भयंकर नुकसान पोर्टफोलियो पे देखने को मिलता है। हम पर्सनली अगर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो कोशिश करते हैं कि 10% से ज्यादा पैसा एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड ना हो, ना एक स्टॉक ना एक सेक्टर के अंदर 10% से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो। लेकिन यहाँ तो 20-20%, 40-40% पैसा एक 2 कंपनी के अंदर ही चला जा रहा है। तो यही बस एक निगेटिव पॉइंट निकल के आ जाता है जो एचडीएफसी डिफेंस फंड है उसके बारे में भी, और जो नया इंडेक्स फंड डिफेंस सेक्टर का लॉन्च होने जा रहा है। क्योंकि अगर डिफेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो उसी के अंदर स्टॉक्स का वेटेज इसी तरीके से है कि टॉप 15 में से टॉप 2 स्टॉक के अंदर 40% है, उसका 9%, 8%, 7% ऐसे है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आप बहुत श्योर हैं तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बट मैं बुलिश जरूर हूँ मैं इस सेक्टर पे,
लेकिन कोई ऐसा फंड मिले जो थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करे, थोड़ा सा एक्सपोजर जो बहुत ज़्यादा मिला हुआ है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को, उन पर से थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करे, पैसे को थोड़ा डाइवर्सिफाई करे दूसरे में, तो अब एक्टिव है एचडीएफसी डिफेंस फंड, एक्टिव है, फिर भी वो इन्वेस्टमेंट वैसे ही कर रहा है जैसे इंडेक्स फंड के अंदर वेटेज है। तो थोड़ी सी ये दिक्कत है इन डिफेंस फंड्स के अंदर में। रिटर्न्स के मामले में बात करें तो डेफिनेटली अगले 4-5 साल में भी अगर कोई वॉलेटिलिटी झेल जाता है और अगर किसी तरीके की स्कैम वगैरह की न्यूज़ नहीं आती है और यही गवर्नमेंट 5 साल कंटिन्यू कर जाती है तो डेफिनेटली रिटर्न बन जाएंगे। लेकिन यही चीज़ है कि इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता, अगर आप ले सकते हो तो आप डेफिनेटली एनएफओ में अप्लाई करके इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अपने टाइप की पहली स्कीम है मार्केट के अंदर।